जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए टॉप 50 ऐसे जीके क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को जो है आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न दिया हुआ है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा भारत, यानी भारत को जो है सोने की चिड़िया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो जो है चोरा चोरी कांड भारत के गोरखपुर शहर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? तो यह महाराष्ट्र में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर जो है वह दिल्ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आइए दोस्तों, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न दिया हुआ है, भारत का रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? चंद्रमा की या शेर की या हाथी की या सूर्य की? तो यह सूर्य की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो सबसे सस्ता जो है गोवा राज्य में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह मुंबई है, या दिल्ली है, या मद्रास है, या कोलकाता है? आप लोग आंसर बताइएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, या गुजरात, या हरियाणा, या मध्य प्रदेश? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? यानी कि भारत का सबसे लंबा नदी देखेंगे तो यह गंगा नदी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ी नदी देखेंगे तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यहाँ पर था छूट गया है, किया गया था, तो आप लोग बताइएगा। यह जो है 1915 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या गृह मंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का प्रथम जो है नागरिक होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का दूसरा नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो है दूसरा नागरिक होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का तीसरा नागरिक ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ेंगे,
अगला नंबर प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। दोस्तों जितने भी इस वीडियो में प्रश्न दिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छा से एंड तक देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था। भारत की पहली महिला जो है राष्ट्रपति कौन थी, किरण बेदी या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या द्रौपदी मुर्मू या शीला दीक्षित। देखिए द्रौपदी मुर्मू अभी जो है राष्ट्रपति है, परंतु प्रतिभा देवी यानी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग आंसर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, आप लोग से यही हमें उम्मीद है, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था, तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या दिया हुआ है। भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री, तो बिल्कुल राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है। यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। भारत के राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है आंसर बताते रहिए। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो यह कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देखेंगे तो यह 7 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ेंगे, भारत के किस राज्य की समुद्र के तट से रेखा सबसे लंबी है, ठीक है, तो यह गुजरात राज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत में शीत मरुस्थल जो देखेंगे वह लद्दाख हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है। तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यह प्रश्न है, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, गंगा नदी किस राज्य में निकलती हैं। किस राज्य में निकलती हैं, तो यह जो है उत्तराखंड में निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध आप लोग बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। 30 तो बच्चा को मालूम होता है, आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, सॉरी दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल देखेंगे तो यह हॉकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। वो कौन सा देश है जहाँ के लोग जो है भारत नहीं घूम सकते हैं, तो उत्तर कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था। तो यह कब से शुरू हुआ था स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव, तो 1951 से 1952 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल जो है वह जयपुर या रायपुर या उड़ीसा या असम में स्थित है, तो यह जयपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला
नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी कि इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, तो यह द्रौपदी मुर्मू है, जो कि आदिवासी से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? तो यह ममता बनर्जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर जो थी वह सुलेखा यादव थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह जो थी बछेंद्री पाल थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि कौन थे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आप लोग आंसर बताइएगा, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सावित्री फुले या सरोजिनी नायडू या किरण बेदी या अन्ना जॉर्ज? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो यहाँ पर कौन थी, तो अन्ना जॉर्ज थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर जो देखेंगे तो यह आनंदी गोपाल जोशी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह जो है मदर टेरेसा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो यह जो है सावित्री बाई फुले थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न सामने प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पर गलत थोड़ा सा लिखा गया है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप लोग बताइएगा, इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी? भारत छूट गया है, तो आप लोग बताइएगा, सुलेखा यादव या शीला दबारे या स्मृति ईरानी? तो यह शीला दाबरे थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आइए 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला पायलट जो है कौन थी, आप लोग बताइएगा। तो बिल्कुल सुलेखा यादव थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइए, सरला ठकराल या सुलेखा देवी या किरण जो है बेदी या फातिमा बीबी? तो आप लोग जो है थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूजन में हैं, एक मिनट रुक जाइए, इसका आंसर हम आप लोग को कमेंट बॉक्स में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर हम आप लोग को नहीं बता पाए अभी फ़िलहाल, ठीक है। आगे देखेंगे 49 नंबर प्रश्न दिया है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वह कल्पना चावला थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री देखेंगे तो यह जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 50 में कितना सही हुआ, और एक चीज़ और कमेंट में बताइएगा कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा, प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए, बाय बाय।